हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हमारे पास चार स्टेटमेंट गिवन है बेटा, हमें ये देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करते हैं बेटा कि ब्यूना एस इज़ अ को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन स्टायरीन, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका बिल्कुल सही है। जो हमारे पास ब्यूना एस होता है बेटा वो आपका को पॉलीमर, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट तरह की मोनोमर यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होती है बेटा, वो आपकी कौन सी होती है, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, तो हमें ब्यूना एस मिलता है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो भी आपको पता होना चाहिए। वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, देन हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 आपका हुआ करता है। इसको हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइन भी बोला करते हैं। और स्टायरीन जो होता है बेटा N यूनिट्स इसकी जो होगी बेटा वो N यूनिट्स ऑफ आपकी स्टायरीन से जॉइंट होती है। इसका फॉर्मूला हमारे पास बेटा C6H5, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ करता है। तो ये आपका स्टायरीन है, तो हमें यहाँ पे ब्यूना एस मिला करता है। स्टेटमेंट बी की बात करते हैं हम लोग बेटा कि नेचुरल रबर इज़ अ आइसो, है ना, इज़ अ 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही है बेटा। जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है वो अक्षर में आपका पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, और आइसोप्रीन का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारे पास वो होगा बेटा CH3, उसके बाद हमारे पास CS डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास मिलने वाला है, ये आपका आइसोप्रीन होता है। तो इसकी N यूनिट्स जो होंगी बेटा वो आपस में ज्वाइंट होकर हमें नेचुरल रबर दिया करती हैं। सी की अगर हम बात करते हैं बेटा कि इन वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर विज बिटवीन डिफरेंट चेन मेक्स रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है बेटा। हम लोग करते क्या बेटा इस प्रोसेस में, हम लोग रॉ अपना नेचुरल रबर देते हैं, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर हम लोग उसको हीट करते हैं ऑलमोस्ट 373 केल्विन से लेकर 415 केल्विन तक। तो यहाँ पर होता है क्या बेटा, सल्फर की जो हमारी चेन होती है, लीनियर चेन होती है, वहाँ पर बेटा सल्फर जो होता है वो आपका ब्रांच लिंक बना लिया करता है, जिसके कारण यहाँ पर उसको हार्डर और स्ट्रॉन्गर हमारा हो जाया करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। साथ ही बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर अगर हम सल्फ़र को ज़्यादा टेम्परेचर में, अगर हम लोग अपने रबर को सल्फ़र के साथ ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे बेटा तो वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा, और कम टेम्परेचर पे अगर गर्म कर रहे होंगे तो वो आपका ब्रिटल हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज़ करना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं बेटा कि जो हमारे पास नेचुरल रबर है दैट हैज़ अ ट्रांस कन्फिग्रेशन विद एवरी डबल बॉन्ड, ये स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है वो आपका ट्रांस कन्फिग्रेशन नहीं बेटा, वो हमें सिस कन्फिग्रेशन देता है एवरी डबल बॉन्ड में। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा मैं बी से ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बी में हमारे पास आइसोप्रीन बना हुआ है। तो इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे बेटा तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर कुछ मिलने वाला है वो आपको कुछ इस तरह मिलने वाला है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर हमारे पास CH3 N यूनिट्स इसका बेटा एडिशन पॉलीमरेशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास CH3, ये C डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास बेटा CH2, यहाँ पे C हाइड्रोजन, ये हमारे पास बेटा CH2 है। फिर ये हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारे पास बेटा H, यहाँ पर हमारे पास है बेटा ये CH2, और ये हमारे पास CH3। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे 1,4 पॉलीमर्स हो रहे हैं। साथ ही बेटा ये देखो, ये जो पॉलीमर वाला लिंक है ये CH2 ये दोनों सेम साइड में है। यहाँ पर भी देखो बेटा CH2 ये दोनों आपस में जुड़ेंगे बेटा, ये लिंक आगे ऐसे चलती जाएगी, ये सेम साइड में ही हमें मिल रहे हैं। मतलब ये आपका कौन सा फॉर्म होता है बेटा, ये हमारा सिस आइसोप्रीन वाला फॉर्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। यहाँ पे हमें ट्रांस कन्फिग्रेशन नहीं मिलता, यहाँ पे हमें सिस कन्फिग्रेशन मिलता है एवरी डबल बॉन्ड में। आप किसी भी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखोगे बेटा, ये जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे होंगे वो सिस फॉर्म आपको दे रहा होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।